सदैव मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तूने मेरी हरी भरी दुनिया को उजाड़ दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आज पटक पटक कर मारूंगा और जब तक ऐसा नहीं करूंगा हमारी पत्नी सीता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। छठुआ हंटन लाओ हमारा। विजय सिंह, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन गलती हर इंसान से हो जाती है और गलती हर इंसान की माफ भी की जाती है। इसलिए मैं अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ। तुझे माफ कर दूं? हाँ, माफ कर दूं? माफ कर दो। अजय सिंह, दुष्टता करने की तुझको और फल जगाना चाहिए। सूरत को देखना नहीं चाहते, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। न मरे। देख, मुझे कोई बुला रहा है और मेरे अंदर तेरे लिए बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन मैं तेरे सपनों को पूरा नहीं कर पाया हूँ। आज मैं तुझे छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ बेटी। यही सोचता था कि मैं तेरे हाथ पीले करके तुझे ससुराल भेजूंगा, लेकिन आज तुझे ससुराल भेजने से पहले मैं खुद ससुराल जा रहा हूँ। सिंह की लाश उठाओ और हमारे बगीचे में रखा दो। भले इसने गुनाह किया है, इसकी सजा इसे मिल चुकी है, लेकिन रिश्ते से ये मेरा भाई है, इसलिए इसका अंतिम संस्कार बड़े ही मान सम्मान के साथ होना चाहिए। विजय सिंह, इसका मतलब तुम ही सुल्तान सिंह हो।
और सुल्तान सिंह बनकर ही तुम मेरे पास आते रहे, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन विजय सिंह, तुम हमारे बेटे को उठा कर ले गए थे चमन से। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरे बेटे से मुझे मिला दो, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूँ। आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है और सही सलामत है। उसे पाल पोस कर मैंने सयाना किया और पढ़ाया लिखाया, आज उसे इस काबिल बना दिया है। राजन, मैं इसी वक्त आपके बेटे को कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरे बेटे से मिला दो। पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हारा लालन और पालन किया, लेकिन तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। हाँ जग्गा, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। देखो सामने ये है, और जाओ अपने पिताजी के पैर छुओ और उनसे आशीर्वाद लो। जाओ। लेकिन महाराज, मैंने तो आपके बेटे को सुरक्षित रखा और उसे पाल पोस कर सयाना किया, पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया है, और मैं आपके बेटे को आपको सौंप दिया है। लेकिन महाराज, हमारा बेटा कहाँ है? हमारा बेटा श्याम सिंह कहाँ है? आप हमें हमारा बेटा दीजिए। बस आखिरी ख्वाहिश यही है महाराज। तुमने तो हमारे बेटे को गले से लगाकर पाला, और वक्त पढ़ने पर तुमने हमारे बेटे से हमें मिला भी दिया। लेकिन मैं अब कैसे कहूँ कि तेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मुझसे ही ये पाप हुआ है। मैंने मीनाक्षी के कहने पर तेरे बेटे को जल्लादों के हाथ सौंप दिया था। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तेरे बेटे को नहीं वापस कर सकता, क्योंकि तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। महाराज, अगर आप मेरे बच्चे को हमें नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे बेटे जग्गा को तुम्हारी आंखों के साथ सुल्तान सिंह महाराज ठीक ही कहते हैं कि आपके बेटे को महाराज ने मीनाक्षी से कहने से एक जल्लाद के हाथ सौंपा था। लेकिन सुल्तान सिंह, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और शायद जग्गा मेरे यार, और समय जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा था, आपसे एक सवाल किया था कि आप हैं कौन, अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए। मैंने वादा किया था कि जब वो समय आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। क्यों नहीं मेरे? लेकिन मेरे यार, मैं कोई और नहीं, मैं वही श्याम सिंह हूँ। और जो तुमने जंगल में एक जल्लाद का हाथ बताया। क्या आप श्याम सिंह? इसका सबूत और गवाह आप हैं। अगर किसी का यकीन न हो तो आप तो ठीक तरह जानते हैं कि मैं कौन था। मुझे यकीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि तेरी परवरिश हमारे राजमहलों में हुई है। भले ही तू मेरा सगा बेटा नहीं था, लेकिन मैंने तेरी परवरिश सगे बेटे से बढ़कर करवाई है। विजय सिंह, तुम्हारा बेटा और कोई नहीं, बल्कि जो सामने खड़ा है यही तुम्हारा बेटा है। इसे अपने सीने से लगाओ और इसे आशीर्वाद दो।
ये सामने जो खड़ी हुई है, देखो गौर से देखो इसे। इधर आओ। पापा, और आपको मैं पापा कहती हूँ। आज मुझे एहसास होता है कि ऐसी इंसान जैसा बीज बोता वैसा करता है। आज महामंत्री के कहने के अनुसार मैंने एक सपना देखा था कि महारानी बनूं। उसके कहने के अनुसार मैं बिगड़ गई थी। लेकिन पापा, आप मेरी समझ आइएगा। आप ही बताएं, मैं आपकी औलाद हूँ। आपको मारना है, जान से मार दे, आपका अधिकार है। आप यहाँ के सम्राट हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा जांग पे पेशाब कर दे तो क्या जांग काट आप देंगे? नहीं काटेंगे ना। उसी तरीके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं कान पकड़ती हूँ, आइंदा दोबारा गलती कभी नहीं होगी। हमेशा के लिए मैं याद रखूँगी। प्लीज़ पापा, आई एम सॉरी पापा। पूरा घर नाश कर दिया पापा वाली ने। मीनाक्षी, तेरी खता माफ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि तूने मुझे दुख नहीं दिया है। तू मेरी गुनहगार नहीं है, तू गुनहगार है तो श्याम सिंह का है। अगर श्याम सिंह तुझे माफ कर दे तभी मैं तुझे माफ कर सकता हूँ, अन्यथा मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। प्लीज मुझे क्षमा कर दो। आई एम सॉरी, मैं बहकाए में आ गई थी। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। मैं तो नादान थी, नहीं निकली थी। आप तो समझदार हैं। प्लीज मुझे क्षमा कर दो। कोई बात नहीं, आप एक औरत हैं, लड़की है, इसलिए मैं आपके ऊपर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। मैंने आपकी गलतियों को माफ कर दिया। बच्चों का हाथ मिला दीजिए आप। बस सजा तो इससे मिलेगी, क्योंकि इसने श्याम सिंह की चाहत में इन्होंने इल्जाम लगाया और मेरे हाथों पाप करवाना चाहा। लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। इसकी सजा आज के बाद यही होगी, जब जीवन भर श्याम सिंह का इसे साथ देना होगा। आओ हमारे सेनापति विजय सिंह, ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन तुमने ही देखभाल कर इसे सयाना किया है। इसलिए मैं तुमसे एक बार जरूर पूछूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसकी शादी क्योंकि अब इसके दुनिया में कोई नहीं है। इसका पिता मैं हूँ, क्योंकि इसका पिता रिश्ते में मेरा भाई लगता है। इसलिए ये शुभ कार्य मैं तुम्हारे हाथों कराना चाहता हूँ। इन बच्चों की शादी कर दो और इन्हें भी ऐसे अटूट बंधन में बांध दो जो कि जीवन भर का साथ हो जाए। अरे तुम देवरानी जेठानी ध्यान फाट कर लियो तुझे ने। ये था हमारा खेल, लहू की पुकार, अस्मत का बदला अस्मत से और डाकू सुल्तान से। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। 2-4 गीत सुनिए, डीजे देखिए और उसके बाद अपने अपने घर जाइए। आरती रंगा